बंसी विभूषित करा नवनील धावा पीतांबर सुंदर मुखादर शंकराचार्य द्वारा विरचित आत्मबोध नामक पुस्तक का 6वां श्लोक है। ये बात अगर समझ ले जो इस श्लोक में बात कही गई है तो मानसिक सब समस्याएं हल हो जाए। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सत्य सद्भवेत् राग द्वेष इत्यादि से भरपूर जो मनुष्य निर्मित संसार है उसमें सबसे पहले क्या है? राग। मन उसका राग से रंगा है। व्यक्ति का मन राग के रंग से रंग गया और फिर जो उसके अनुकूल नहीं है उससे द्वेष हो गया। दो चीजें राग द्वेष इत्यादि से भरपूर ये संसार स्वप्न के समान है। कौन संसार? जिस संसार की रचना जीव ने करी। जीव का संसार और ईश्वर का जगत फर्क है। ईक्षणादि प्रवेशांता जीवो सृष्टिरीशेन कल्पिता ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता जागृदादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता ये जो राग द्वेष इत्यादि से भरपूर है ये संसार स्वप्न के समान है। और अपने समय में जब उसमें रहे, जब राग युक्त मन रहे, द्वेष युक्त मन रहे, उस समय जब हम अपने रचे हुए संसार को देखते हैं तो वो सत्यवत प्रतीत होता है। सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे हमें अपनी चाह में राग है, हम कि ऐसा ही होना चाहिए, उस समय वो चीज एकदम सत्य लग रही है, चाहे जो कुछ हो जाए। अगर राग नहीं है, चाह में राग नहीं है, प्रतिकूलता है तो द्वेष लग रहा है, उस समय वो सत्य लगता है। अपने समय में वो सत्य साफ प्रतीत होता है। जब व्यक्ति जाग उठता है तो उसको वास्तविक ज्ञान हो जाता है। जहां व्यक्ति जाग गया वहीं उसे ये असत्य प्रतीत होने लगता है। सुप्तावस्था में, निद्रावस्था में राग द्वेष युक्त ये संसार किसी भी व्यक्ति को सत्य प्रतीत होता है और अपने समय में वो सत्य सा प्रतीत होता है। जब व्यक्ति जाग उठता है उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो वही संसार उसे असत्य प्रतीत होने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? तुरंत आप अगर किसी बात में आपका मन अटका है, आप थोड़ा सा विचार कर लो, ठहर जाओ, थोड़ा सा विचार कर लो, क्या लगेगा? क्या यार बेवकूफी थी, इतना समय हमने इसमें बिता दिया। ये एक सामान्य अनुभव है हर एक का कि स्वप्न में मन अपने लिए एक विचित्र सृष्टि की रचना कर लेता है। तो स्वप्न में ही नहीं करता, जागृत में भी कर लेता है। जागृत में हम जागृत नहीं हैं, स्वप्न की तरह हमने अपनी सृष्टि एक अलग से रच रखी है। तुमने ईश्वर की दुनिया में रच ली है अपनी क्षुद्र सृष्टि, जिसका कि तुम्हें मिथ्याभिमान मानव हो जाओ साफ। एक सामान्य सा अनुभव है। स्वप्न में मन अपने लिए एक विचित्र सृष्टि की रचना कर लेता है, जो अपूर्ण इच्छाएं, काम वासनाएं और भावनाएं जिन्हें सोते समय हम अपने साथ ले जाते हैं, स्वप्न में अपने आप को प्रकट करती है ना। यही कारण है कि जिनकी बुद्धि संतुलित है और जिसने अपने मन को भली भांति अपने वश में कर लिया है, जो क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या,
तथा राग द्वेष से उद्वेलित नहीं होता। ये भावनाएं जिसके मन को उत्तेजित नहीं करती, उद्वेलित नहीं करती, माने जो भावनाओं को कंट्रोल में रखता है, जिसकी भावनाएं उसके अधिकार में रहती हैं, उद्वेलित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को अपने कमजोर मन द्वारा रचित भयंकर स्वप्नों में नहीं भटकना पड़ता। कौन व्यक्ति नहीं भटकता है? जिसकी बुद्धि संतुलित है, जिसकी बुद्धि विचार करना जानती है, जिसने अपने मन को भली भांति अपने वश में कर लिया है, अर्थात जिसे अपने मन को देखना आ गया है, मन को जो मन से अलग होकर देखने लगा, और जो क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या तथा राग द्वेष से उद्वेलित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अपने कमजोर मन द्वारा रचित भयंकर स्वप्नों में भटकना नहीं पड़ता। कमजोर मन जब उसको जगत में उसके अनुसार नहीं कुछ मिलता है, तब मन एक काल्पनिक जगत की रचना करता है, उससे वो अपनी पूर्ति करता है। वो कमजोर व्यक्ति ही है जो अपूर्ण कामनाओं और विचारों के इस अस्वास्थ्यकर लक्षण का शिकार हो जाता है। जो कामनाओं, वासनाओं का शिकार हो जाता है, वो कमजोर मन है, उसकी बुद्धि कमजोर है, उसकी पर्सनालिटी कमजोर है, विचार शक्ति उसकी कमजोर है। स्वप्न जगत में हमें विविध प्रकार के अनुभव होते हैं। स्वप्नावस्था में अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, जागृत अवस्था में भी हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, लेकिन हम उसे एक लंबे स्वप्न के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जागृत अवस्था में हम जिस स्वप्न में जी रहे हैं, हम रात्रि के स्वप्न के बजाय दिन का स्वप्न हमारा लंबा है, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। हम कहते नहीं, हम तो जाग के चलते हैं, हम तो ठीक है, जबकि ऐसी बात ठीक नहीं है। जागृत अवस्था में भी हमें अनुभव होता है, लेकिन हम उसे एक लंबे स्वप्न के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि हम पर अज्ञान का गहरा प्रभाव है। अज्ञान माने, अविद्या माने असत को सत मानना। जो असत है उसको सत मान के और उसको बिल्कुल उसी की चाहत में अपनी जिंदगी जीना प्रभाव, जो हमें सत्य की वास्तविकता को स्वीकार करने से रोकता है। अब हमने अपने आप को इस योग्य नहीं बनाया, हमने अपने आप का शिक्षण प्रशिक्षण उस प्रकार नहीं किया कि हम अपने आसपास के पदार्थों के क्षणिक स्वरूप और शरीर, मन तथा बुद्धि के साथ अपने यथार्थ संबंधों को ठीक ठीक समझ सके और वैसा ही अनुभव कर सके। ये प्रशिक्षण हमें नहीं मिला। जब तक हम स्वप्न में हैं, तब तक वो हमारे लिए, हमारा रचा हुआ संसार पूर्णतया सत्य है। उसी में हम जीते हैं, उसी में हम मरते हैं, उसी में हमारा सारा ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष चलता है। जब हम जाग जाते हैं तो इस संपूर्ण अनुभव की अवास्तविकता का हमें भान हो जाता है। इसी तरह जब हम एक बार भी भौतिक परतों की तहों में गहरा उतर जाते हैं और हमें उस सर्वव्यापक सत्ता का अनुभव हो जाता है, तो नानाविध संसार जो हमने बनाया लुप्त हो जाता है और हम उस परम सत्ता के प्रति जाग उठते हैं। इसके बाद हम उसे ही एकमात्र वास्तविकता के रूप में अनुभव करते रहते हैं। इस अज्ञान को समूल नष्ट करके अवास्तविक सत्ता से हम जाग उठें और वास्तविक ज्ञान जो हमारा ढका हुआ है उस आवरण से हम अपने को निकाल लें। इस प्रकार अपने आत्मा के आनंद स्वरूप को अनुभव करें। अब जैसे हम अपने हमारी पर्सनालिटी में मूल रूप से उपनिषदों के अनुसार 4 परतें हैं। 4 परतों में हम 2 ही परतों में जीते। एक हमारा स्थूल शरीर जिसको मैं मानते हैं, और दूसरा हमारा मन, मनोमय कोश, अन्नमय कोश और मनोमय कोश, और प्राणमय कोश हमें संचार अपने आप करता है, संबंध बनाता है। तो मनोमय कोश में ही हम जीते। हम अपने विज्ञान में कोश को उतना ही, हमारा विज्ञान में कोश बुद्धि विकसित है
जितनी हमारे मन की कामनाओं की पूर्ति में वो काम आती है। वास्तविक हमारा विज्ञान में कोश विकसित नहीं है, और मनोमय कोश बहुत विकसित है। दो ही में तो जीवन जीते हैं और पढ़ते हैं चार, विज्ञान में कोश, फिर आनंद में कोश, उसके बाद फिर स्वयं। चार परतों के बाद स्वयं की सत्ता है। इस विज्ञान को हम नहीं जानते, समझना भी नहीं चाहते, और ज्यादा बात करेंगे कहीं पूजा पाठ करते तो हैं, घंटी बजाते तो हैं, राम को मानते तो हैं, वहां कहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं है। तो तरह तरह के रोगों के हम शिकार हो जाते हैं। इस तरह की बीमारियों में लोग आत्मघात तक कर लेते कि नहीं कर लेते। इसी में तो यही तो सब है, आज ऊपर से गिर के मर गया, कल फांसी लगा ली, परसों ट्रेन से कट गया, यही सब बीमारी है। भ्रम की बीमारी के कारण ये सारी स्थितियां बनती हैं। तावत् सत्यम जगत भाति शुक्तिकारजतम यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानम् अद्वयम् तावत् सत्यम जगत भाति शुक्तिका रजतम यथा, सीप की में चांदी के समान, जैसे सीप में चांदी का अनुभव होता है। जगत तभी तक सत्य प्रतीत होता है जब तक, सुक्ति में चांदी के समान जगत तभी तक सत्य प्रतीत होता है जब तक अद्वय सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, तभी तक जगत सत्य लगता है। जगत को हमें केवल स्थूल बाह्य संसार के रूप में नहीं लेना है, जबकि हम लोग जगत को केवल स्थूल बाह्य संसार के रूप में तो देखते हैं। भाई ये है, इसमें भाई ये चाहिए, इसका जिस तरह चलता है सरकार, जो प्रशासन है मनुष्यों का, उसमें IAS है, PCS है, ये सब हम यही सब हमें चाहिए। जगत को हमें केवल स्थूल बाह्य संसार के रूप में नहीं लेना है, जैसा कि साधारणतः हम उसे मानते हैं। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक इन विभिन्न प्रकार की उपाधियों के माध्यम से अनुभव में आने वाली जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के संपूर्ण अनुभव का ही नाम है। फिर से देखें, जगत को हमें केवल स्थूल बाह्य संसार के रूप में ही नहीं लेना है, जैसा कि साधारणतः हम उसे मानते हैं। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक इन विभिन्न प्रकार की उपाधियों के माध्यम से अनुभव में आने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के संपूर्ण अनुभव का ही नाम है। संक्षेप, इंद्रियों द्वारा अनुभव में आने वाले विभिन्न रूप, गंध इत्यादि विषय पदार्थ, मन द्वारा होने वाली विभिन्न अनुभूतियां और आवेश, बुद्धि द्वारा स्थापित विभिन्न निश्चय और आदर्श, इन सभी का जगत शब्द में समावेश हो जाता है। इतना सब जगत है। हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों द्वारा होने वाले संपूर्ण अनुभवों का नाम जगत है। और हम लोग जगत किसको मानते हैं? केवल स्थूल देह से संबंधित हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों द्वारा होने वाले संपूर्ण अनुभवों का नाम जगत है। अब सूक्ष्म शरीर हम कहाँ जानते हैं, कारण शरीर हम कहाँ जानते हैं? उसमें भी जो अनुभव होते हैं वो भी जगत के अंतर्गत है। सूक्ष्म शरीर में जो अनुभव होते हैं वो भी जगत, मन हमारा जहाँ तक जाता है सब जगत के अंतर्गत। जब तक व्यक्ति सर्वाधिष्ठान और सभी अभिव्यक्तियों में व्याप्त, ये सब जिसके द्वारा हो रहा है, ये संचालन जिस केंद्र सत्ता से होता है, जब तक
या यूं कहें जब तक हमारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था और जब तक इन तीनों अवस्था के अलावा चौथी अवस्था जो तुरीय अवस्था है, जब तक हम तुरीय अवस्था में नहीं जागते, उसका नहीं हमें बोध होता, तब तक इन तीनों के भ्रम और मोह में हम अटकते रहते हैं। जब तक व्यक्ति सर्वाधिष्ठान और सभी अभिव्यक्तियों में व्याप्त एक ही परम तत्व के अनुभव द्वारा आत्म चैतन्य की दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं करता, तब तक उसे बाह्य जगत बहुत सत्य और वास्तविक प्रतीत होता रहता है। देखो, बाह्य जगत को सत्य और वास्तविक समझने वालों को देखो, बहुत वृद्ध अवस्था हो गई, बहुत बुढ़े हो गए या बुढ़ी हो गई, और काहे में अटके हैं? जरा सी महत्वाकांक्षा में अटके हैं, जरा से लोभ में अटके हैं, जरा सी चाहत में अटके, ये है कि नहीं? तो उसमें कितनी मानसिक परेशानी। तो शरीर की अवस्था तो बीती, लेकिन मन हमारा बहुत बाल है। जरा सी ईर्ष्या द्वेष में अटके हैं, जरा सी हमारी बात नहीं मानी तुम्हारी बात मानी, इसमें अटके हैं। अटक जाते कि नहीं अटक जाते? तो ये तब तक चलता है कि जब तक व्यक्ति सर्वाधिष्ठान और सभी अभिव्यक्तियों में, जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की, और निश्चय ही इंद्रियों द्वारा अनुभव में आने वाले विभिन्न रूप, बुद्धि आदि, जब तक इसकी जो अभिव्यक्तियों में व्याप्त एक परम तत्व के अनुभव द्वारा आत्म चैतन्य की दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं करता, अर्थात जब तक तुरीय अवस्था में वो जागृत नहीं होता। सुषुप्ति तक हम लोग रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था भी आजकल तो इतना टेंशन और उसका समय है कि सुषुप्ति अवस्था में भी लोग बहुत कम जाते हैं, तो आधे ही स्वप्न की अवस्था से लौट आते हैं। तब तक उसे यह जगत बहुत सत्य और वास्तविक प्रतीत होता रहता है। अहंकार उसका उसी में अटका रहता है, और उसकी अटकन के कारण कितना मानसिक त्रास उसको झेलना पड़ता है। जब तक हम स्वप्न में हैं, तब तक आने वाला स्वप्न, जब तक हम स्वप्न में हैं, अभी का स्वप्न देख रहे हैं, और जो स्वप्न 1 घंटे बाद आने वाला है, तब तक आने वाला स्वप्न असत्य है, यह विश्वास नहीं हो सकता। किंतु स्वप्न से जाग उठने पर स्वप्न में हमने जो कुछ खोया उसके लिए न तो शोक और ना ही जो कुछ प्राप्त किया उसके लिए खुशी ही मनाते हैं। स्वप्न से जहां हम जाग जाते हैं, फिर हमने जो स्वप्न में प्राप्त किया न उसके लिए खुशी, और ना जो स्वप्न में खोया न उसके लिए कोई दुख। जैसे रात्रि में स्वप्न देख रहे हैं और एकदम से जाग गए, तो जो स्वप्न में अभी अभी देखा वो स्मरण है, लेकिन उसके लिए कोई दुख या शोक नहीं होता। जाग उठने पर जैसे स्वप्न अवस्था के विभिन्न प्रकार के सभी अनुभव लुप्त होकर जागृत मन के साथ एक हो जाते हैं, इसी तरह हमारी आध्यात्मिक जागृति की अवस्था में हम जब स्वयं जाग जाते हैं, तब इस नानाविध जगत की जो अनेकता है और हमारे संपूर्ण विभिन्न अनुभव उस सर्वाधार एक परम तत्व में लीन हो जाते हैं। सबकी सत्ता समाप्त। जब हमने उस तत्व का साक्षात्कार कर लिया और फलस्वरूप हमें उस नित्य आत्म तत्व अनंत सत्ता का हमारे भीतर वो किस प्रकार सर्वत्र ओतप्रोत चैतन्य की उच्चतम अवस्था का अनुभव होने लगता है, तब हमें जगत सत्य अथवा इसका उस परम तत्व से कुछ अलग अस्तित्व है ऐसा भ्रम नहीं होता। कि फिर हम अगर इस तरफ आएंगे तो ये चीजें हैं, इस तरफ और गहरे चले गए तो ये बोध है, और फिर उस बोध में हमें ये सब चीजें जगत की रचना का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। फिर हमने जो स्वप्न माना है उसमें हम जाग जाते हैं, फिर उस स्वप्न का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहता। उस उच्चतम अनुभव अवस्था
अनुभव होने लगता उस अवस्था का, तब हमें जगत सत्य अथवा इसका उस परम तत्व से कुछ अलग अस्तित्व है ऐसा भ्रम नहीं होता। ये सारा उसी में घटित हो रहा है। एक आया, एक गया, एक गया, इसी को माया की रचना कहते हैं। तब ये बात समझ में आ जाती है। एक बार यदि ये अनुभव हो जाए कि सीप तो व्यर्थ का चूना मात्र ही है, फिर उसमें चांदी का भ्रम नहीं हो सकता। सीप के यथार्थ अनुभव हो जाए ये तो व्यर्थ का मात्र चूना सा है, उसमें भी चांदी का भ्रम हमारा समाप्त हो जाता है। रज्जु पर सर्प भ्रम के अनुभव में रज्जु रूपी आधार के बिना सर्प का अध्यारोप संभव नहीं है। रज्जु माने रस्सी सत्य है, आधार सत्य है, लेकिन उस पर जो हमारे जो मन का रिफ्लेक्शन है, जो अपनी कल्पना है, अपना जो पूर्व अनुभव के आधार पर जो कल्पना करते हैं वो कल्पना भ्रम है। रज्जु रूपी आधार के बिना सर्प का अध्यारोप संभव नहीं है। इसी तरह अमृत स्वरूप, अमृत माने जो मृत नहीं है, एक तो मृत जड़ और एक अमृत चैतन्य। अमृत स्वरूप इंद्रियातीत निर्विकार, जिसका यहाँ सर्वाधिष्ठान रूप में उल्लेख किया गया है, उस परम सत्ता के बिना जगत का भ्रम भी संभव नहीं है। और उस परम सत्ता को जब तक हम नहीं समझते तब तक अनेक प्रकारों के भ्रम में उलझे रहते हैं, अटके रहते हैं। उसी को हम सत्य जानते और मानते रहते हैं, उसमें नाना प्रकार की क्रीडाएं करते रहते हैं। लेकिन जब हम एक बार उस सत्य आधार को समझ लेते हैं, सर्वाधिष्ठान को जान लेते हैं, केंद्र को हम समझ लेते हैं, तब जैसे आकाश में सूर्य के आगे अनेक तरह के बादल आते और जाते रहते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन की घटनाएं, भावनाएं, विचार, स्थितियां, परिस्थितियां, संग सब आते जाते रहते हैं। हमारे चित्त पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता और हम उस निरंतर उस शांति अवस्था में, साक्षी की स्थिति में, तुरीय अवस्था में हम स्थित होकर के सारा ये मायामय जगत की रचना के साक्षी हो जाते हैं। तब जाकर के कहीं शांति मिलती है। इस ज्ञान के आधार। अब 8वां श्लोक। उपादाने खिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे सर्ग स्थिति लया नियांति बुद्बुदानीव वारिणी जैसे जल में बुलबुले की भांति, जल में जैसे बुलबुले उठते हैं, उसी तरह से सबके उपादान कारण और आधार परमेश्वर में ही जगत उत्पन्न, स्थित और लय को प्राप्त होता है। जिस तरह से आधार जल है, जल में ही लहरें उठती हैं, जल में ही बुदबुदे उठते हैं और जल में ही फेना उठता है। सब जल में बुलबुलों की भांति सबका उपादान कारण, सबका उपादान कारण, सबका आधार परमेश्वर है, आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है। सबका उपादान कारण और आधार परमेश्वर में ही, जैसे जल में ही सारी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, लहर, बुदबुदा, फेना इत्यादि, उसी तरह जो सबका आधार, सबका उपादान कारण परमेश्वर है, उसमें ही जगत उत्पन्न, स्थित और लय को प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में अन्य धर्मों की अपेक्षा जो अपना ये सनातन धर्म है, यहाँ के जो चिंतक ऋषियों ने बहुत गंभीरता से गहन उनका चिंतन है, वैज्ञानिक चिंतन है, सारयुक्त चिंतन है। जीवन की समस्याओं के प्रति उनका सूक्ष्म विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनी समग्रता और संपूर्णता में बहुत सी आधुनिक वैज्ञानिक विधियों को भी मात दे देता है। जिसको आजकल वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक विधियां जिसको आजकल समझा जाता है, जबकि वो वास्तविक वैज्ञानिक नहीं होती, एक पक्ष की वैज्ञानिक होती है, उसमें दूसरी चीज जुड़ी हुई नहीं होती।
जबकि जो जीवन है, जीवन में कई चीजें जुड़ी हैं। आपके शरीर के साथ आपका मन है, आपके मन के साथ आपका बुद्धि है, और उसके साथ आपकी अनुभूति है, आपके साथ प्रतीति है, आपके साथ विचार है, सब कुछ है ना। ये इतनी चीजें कोई वैज्ञानिक चिंतन में आजकल नहीं आती, आजकल नहीं करते। कभी भी किसी के द्वारा कोई नई चीज उत्पन्न नहीं की जाती। ये एक सिद्धांत की बात है। रूप, नाम, स्वभाव, अवस्था का परिवर्तन, रूप, नाम, स्वभाव और अवस्था, इसका परिवर्तन अर्थात इसका रूपांतरण ही नई उत्पत्ति है। इसका जो परिवर्तन है, इसका जो रूपांतरण होता है, इसी को नई उत्पत्ति कहा जाता है। पहले के लोग इसी को नई उत्पत्ति कहते थे। इस तरह किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए 3 तत्व अनिवार्य हैं और उन सभी को मिलाकर कारण कहा जाता है। फिर से इसको देखें, कभी भी किसी के द्वारा कोई नई चीज उत्पन्न नहीं की जाती। रूप, नाम, स्वभाव, अवस्था का परिवर्तन अर्थात रूपांतरण ही उत्पत्ति है। इस तरह किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए 3 तत्व अनिवार्य हैं और उन सभी को मिलाकर, उन 3 तत्व, तीनों सबको मिलाकर कारण कहा जाता है। किसी भी चीज की उत्पत्ति के में 3 कारण होते हैं। पहला उपादान कारण, जो सबसे पहले होगा, आधार होगा जिसमें सब होगा, पहला उपादान कारण। और दूसरा निमित्त कारण, और तीसरा सहायक कारण, जो सब जगह है। अब उसके प्रकट में उसका निमित्त कौन बना और फिर उसमें सहायता किसने दी। जब कुम्हार मिट्टी को चाक पर चढ़ाकर बर्तन बनाता है तो कुम्हार बर्तन बनाने का निमित्त कारण है, कुम्हार निमित्त बना, और जो चाक है वो सहायक कारण है, और जो मिट्टी है वो उपादान कारण है। जगत में सभी प्रकार के बर्तनों की उत्पत्ति में कुम्हार मिट्टी से अलग ही होता है। जो निमित्त कारण है वो हमेशा उपादान कारण से अलग ही रहेगा। अलग नहीं रहेगा तो बनेगा कैसे। किंतु अनंत से शांत के, अनंत से जब शांत माने जिसका अंत होता है, जब अनंत से शांत उत्पन्न होता है, उस परमात्मा में जब जगत व्यक्त होता है, तो होने की इस सृजनात्मक प्रक्रिया में उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों एक ही होते हैं। जब परमात्मा से जगत व्यक्त होता है तो इसमें उपादान कारण अर्थात जो आधार है और जो निमित्त है, ये दोनों कारण एक होते हैं। आ रही बात समझ में। उपादान कारण जो आधार होगा जिसमें सब कुछ बनेगा, और फिर जो उसका निमित्त होगा जो बनाएगा, दोनों एक हुए ना। और जगत में, कुम्हार में तीनों कारण अलग अलग है, लेकिन जब जगत में सभी प्रकार के बर्तनों की उत्पत्ति में कुम्हार मिट्टी से अलग ही होता है। ये नियम है जगत का। जो उपादान कारण है वो निमित्त कारण से हमेशा अलग होता है। लेकिन उस अनंत से जब सृष्टि की रचना होती है, अनंत से जब उस शांत जगत की जब सृजनात्मक जब उसका सृजन होता है, तो उपादान कारण और निमित्त कारण ये दोनों एक होते हैं। आधार भी वही है और बनाने वाला भी वही है और बन भी उसी में रहा है ना। ये दोनों एक कारण है। ये प्रकृति के लिए कहा गया। प्रकृति के लिए नहीं, उपादान कारण माने उपादान कारण परमात्मा। हाँ, कौन बनाता है? वही बनाता है, वही बनता है। वही बनता है।
और निमित्त कारण दोनों एक ही होते हैं। उपादान और निमित्त कारण दोनों एक होते हैं। जैसे बुलबुले जल में ही उठते हैं, उसी में स्थित रहते हैं और अंततः उसी में समा जाते हैं। इसी तरह से शरीर, मन और बुद्धि द्वारा अनुभव में आने वाला नानाविध जगत नित्य दिव्य अधिष्ठान और अनंत चैतन्य पर नाम रूप का खेल मात्र है। नाम रूप तो हुआ। जिस प्रकार से देखिए, बुलबुले जल में ही उठते हैं, पानी है उसी में बुलबुले उठे, लहरें उठी, उसी में स्थित रहे, उसी में अनेक प्रकार की आकृतियां बनी और अंततः उसी में पानी में ही समा गए। उसी तरह से ये शरीर, मन और बुद्धि द्वारा अनुभव में आने वाला नानाविध जगत, अनेक प्रकार का जगत, जो हमारे शरीर से अनुभव में आता है, जो हमारी बुद्धि से अनुभव में आता है, जो हमारे मन के द्वारा अनुभव में आता है, अनेक प्रकार का जगत उस नित्य माने परमात्मा, दिव्य जो जगत से सूक्ष्मतम चैतन्य है, और अधिष्ठान जो केंद्र है, जैसे जल में ये सब चीजें हुई, और अनंत चैतन्य पर नाम रूप का खेल मात्र ही है। स्पष्ट हुआ? हम लोग मतलब ये हम लोग नाम रूप का खेल है। नाम रूप का खेल, नाम रूप तो है ही, और क्या है। जब समझ में आएगा तब आएगा समझ में, अभी तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन परब्रह्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। पूर्ण होने के कारण इसमें किसी प्रकार का विकार भी संभव नहीं होता। तब इस नानाविध जगत की ब्रह्म से उत्पत्ति कैसे हो सकती है, ये प्रश्न है। तब उस परमात्मा से नानाविध जगत की ब्रह्म से उत्पत्ति कैसे हो सकती है, यह केवल प्रतीति मात्र ही है। कोई वास्तविक अभिव्यक्ति या कोई सचमुच सृष्टि नहीं हुई, प्रतीति मात्र है। आप इस चीज को प्रतीत करते हो कैसा है, लेकिन ये आपकी प्रतीति वास्तविकता नहीं है। आपकी प्रतीति आपके मन के संस्कारों के कारण है। आपकी प्रतीति अलग होगी, हमारी अलग होगी, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी। मन में जैसा कुछ आपने अनुभव किया, जो संस्कार संचित वैसे, ये स्पष्ट हो गया। उपादान कारण, निमित्त कारण, सहायक कारण। और जब जगत के सभी प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उसमें कुम्हार मिट्टी से अलग होता है, लेकिन जब अनंत से जब सृजन होता है शांत का, शांत से के उत्पन्न होने की जो सृजनात्मक प्रक्रिया है, इसमें उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों एक ही होते हैं। जैसे बुलबुले जल में उठते हैं, उसी में स्थित रहते हैं, अंततः उसी में समा जाते हैं, इसी तरह शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अनुभव में आने वाला नाना प्रकार का जगत नित्य दिव्य अधिष्ठान और अनंत चैतन्य पर नाम रूप का खेल मात्र है। स्थायी तत्व तो वही है, और उसी में बुलबुले की तरह से क्रियाएं क्रीड़ा होती रहती है। लेकिन परब्रह्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। पूर्ण होने के कारण उसमें किसी प्रकार का कभी विकार नहीं होता। कितनी सृष्टि बनती बिगड़ती। अच्छा बताओ, इस समय जहाँ पर इतने गोले छोटे इतने सब हो रहा है यूक्रेन और रूस में, वहाँ लोग जी रहे नहीं जी रहे, इतना सब खराब है, लेकिन उसका स्थायी प्रभाव नहीं है। सब जैसे आता है, सब जैसे जाता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। पूर्ण होने के कारण किसी प्रकार का विकार भी संभव नहीं है। तब इस नानाविध जगत की ब्रह्म से उत्पत्ति कैसे हो सकती है, यह केवल प्रतीति मात्र है। कोई वास्तविक अभिव्यक्ति या कोई सचमुच की सृष्टि नहीं। अब नवा सच्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णु प्रकल्पिता
व्यक्तो विविधा सर्वा हाटके कटकादिवत सच्चिदात्म मन्यनुसूते नित्ये विष्णु प्रकल्पिता व्यक्तयो विविधा सर्वा हाटके कटकादिवत सभी प्रकार के पदार्थ और प्राणी जितना भी प्रकार है, सारे पदार्थ और प्राणी सच्चित स्वरूप नित्य सर्वव्यापक विष्णु रूपी अधिष्ठान पर उसी प्रकार कल्पना से व्यक्त है जिस प्रकार स्वर्ण में कंगन इत्यादि आभूषण व्यक्त होते हैं। सभी प्रकार के पदार्थ और प्राणी सच्चित स्वरूप नित्य सर्वव्यापक विष्णु रूपी अधिष्ठान पर उसी प्रकार कल्पना से व्यक्त है जिस प्रकार स्वर्ण में कंगन इत्यादि आभूषण व्यक्त होते हैं। सोने में सब आभूषण बनते कि नहीं? साधारण स्थूल बुद्धि अपने आप को इतना ऊंचा नहीं उठा सकती कि वो उच्चतम ये जो तत्व खोजे गए हैं वेद में सूक्ष्म तत्वों को सहज ही ग्रहण कर सके। सामान्य बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती। इसीलिए भावों को ग्रहण करने के लिए ये बात समझ में आ जाए, अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए जाते हैं। जब साधक इसमें पूर्णतया प्रवीण हो जाते हैं, समझने में, जब उनकी बुद्धि में समझ आने लगती है, तो वे अपनी अनुभूतियों पर बहुत ही विस्मय करने लगते हैं और सत्य उनके लिए अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है। किसी भी उत्पत्ति में, जैसा कि हमने पहले देखा, 3 आधारभूत और पृथक पृथक कारण होने चाहिए। पहला उपादान कारण अर्थात कच्चा माल, और दूसरा सहायक कारण अर्थात वो यंत्र जिसकी सहायता से पदार्थ की उत्पत्ति होगी, और तीसरा निमित्त कारण अर्थात वो चेतन तत्व जो यंत्रों की सहायता से किन्हीं पदार्थों की उत्पत्ति करेगा, अर्थात कच्चे माल पर कार्य करता है। ये 3 चीजें। सभी प्रकार की उत्पत्ति में तीनों कारण अलग अलग होते हैं, और उपादान कारण ही नए उत्पन्न पदार्थ के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। जो कच्चा माल है वही नए पदार्थ में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। लेकिन जगत की रचना में उत्पन्न पदार्थ रचयिता से अलग नहीं है। जगत की रचना में जो चीज बनती है, जो पदार्थ उत्पन्न होता है, वो रचयिता से अलग नहीं है। स्पष्ट हुआ। अकेला उपादान कारण परमात्मा ही स्वयं को विभिन्न पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त करता है, क्योंकि स्वरूपतः इसके अनंत होने के कारण दूसरे अनंत का होना संभव कैसे हो सकता है। तो जब एक अनंत है तो उस अनंत में दूसरा कहां से आ सकता है ना? वही रहेगा। फिर से इसको देखें। सभी प्रकार की उत्पत्ति में तीनों कारण अलग अलग होते हैं, और उपादान कारण ही नए उत्पन्न पदार्थ के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। लेकिन जगत की रचना में उत्पन्न पदार्थ रचयिता से अलग नहीं है। अकेला उपादान कारण परमात्मा ही स्वयं को विभिन्न पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त करता है, क्योंकि स्वरूपतः इसके अनंत होने के कारण दूसरे अनंत का होना संभव कैसे हो सकता है। समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र के जल से अपनी पृथक सत्ता का दावा नहीं कर सकती। जो लहर समुद्र में उठी है वो समुद्र से अलग अपना दावा नहीं कर सकती। इसी प्रकार इस बाह्य जगत और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तरों पर होने वाले हमारे विभिन्न प्रकार के अनुभव, इन सभी की उत्पत्ति सभी प्राणियों में देदीप्यमान एक चैतन्य से ही होती है।
सब में एक चैतन्य है कि अलग अलग है? एक चैतन्य। इसी प्रकार जिस तरह से समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र के जल से अपनी पृथक सत्ता का दावा नहीं कर सकती, इसी प्रकार इस बाह्य जगत और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तरों पर होने वाले हमारे विभिन्न अनुभव, इन सभी की उत्पत्ति सभी प्राणियों में देदीप्यमान एक परम चैतन्य से ही होती है। वे उसी में स्थित भी रहते हैं और अंततः उसी में लीन भी हो जाते हैं। जैसे बुलबुले जल की सतह पर ही उत्पन्न होते हैं और फूटकर उसी जल में ही समा जाते हैं, इसी तरह हमारे हृदय के विभिन्न अनुभव उस एक ही चैतन्य के सामने उठते हैं और उसी में समाप्त भी हो जाते हैं। यहाँ विष्णु शब्द का भाव, विष्णु किसे कहते हैं? विष्णु किसे कहते हैं? विष्णु शब्द का जो भाव है, जैसा कि पुराणों में प्रायः उसका वर्णन मिलता है। पुराणों में विष्णु किसको कहते हैं? त्रिदेवों के चतुर्भुजी दिव्य देवता के रूप में नहीं लेना चाहिए। पुराणों में ऐसा वर्णन विष्णु का निसंदेह। जैसे विष्णु माने सर्वव्यापक सत्ता, जिसमें सब कुछ होता है, जिसमें सब कुछ समाहित है, उसको विष्णु कहते हैं। जैसे विष्णु जी के जो विष्णु जी का तात्विक विश्लेषण है, उसमें विष्णु जी के 4 हाथ हैं, 4 हाथ हैं और 4 हाथ में 4 उपकरण हैं। क्या क्या है? एक हाथ में शंख, शंख माने सर्वव्यापक आकाश तत्व, शंख माने सर्वव्यापक आकाश तत्व। उस विष्णु में उसका एक हाथ में आकाश तत्व, उसके 4 हाथ बताए, और दूसरे में चक्र, ये काटना छाटना है, ये बनाना है, और तीसरे में गदा, चौथे में पदम। ये जो भी कुछ क्रिया होगी इस जगत में, इस आकाश तत्व में जो भी क्रियाएं होंगी, सब में वो जो विष्णु सत्ता है पद्म पत्र बताए, पद्म के समान। और जो भी बनेगा बिगड़ेगा वो भी सब पद्म के समान, उसमें भी जो रहेगा सब अलग ही रहेगा, अलग रहेगा। और उसके अलावा कोई भी बनी हुई सत्ता एक स्थिर नहीं हो पाएगी। उनके हाथ में जो गदा है, कोई भी बनी हुई चीज स्थिर नहीं हो पाएगी, सब उसके द्वारा हमेशा अलग भी रहेंगे तत्व और एक भी रहेंगे। बनने बिगड़ने की क्रिया सब एक ही साथ होगी। तो ये विष्णु का जो इस तरह का जो रूप बताया जाता है, उसका तात्विक विश्लेषण जो होता है उसका वही है कि जो सर्वत्र व्यापक सत्ता है, जिसमें सब कुछ बनता बिगड़ता, सबका अधिष्ठान है, जो सबका केंद्र है। निसंदेह जैसे स्वर्ण से आभूषण का निर्माण करने पर, अथवा स्वर्ण की अंगूठी के टूट जाने पर, अथवा स्वर्ण को पिघला दिए जाने पर भी सोने का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। इसी तरह इस संपूर्ण विश्व के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर भी उस नित्य सत्ता में किसी प्रकार का कोई विकार संभव नहीं है, क्योंकि वो नित्य सत्ता, वो विष्णु सत्ता नित्य है, अपरिवर्तनीय है और अव्यय है। विष्णु वो सर्वव्यापक है, वो नित्य है, अपरिवर्तनीय है और अव्यय है, जिसका कभी कहीं कोई व्यय नहीं होता। अब 10वां श्लोक देखो, बहुत अच्छा इसमें उदाहरण है। यथाकाशो ऋषिकेशो नानोपाधिगतो विभु तद भेदात् भिन्नवद् भाति तन्नाशे केवलो भवेत् जैसे सर्वव्यापक आकाश, जो आकाश तत्व है सर्वव्यापक है, नानाविध उपाधियों के कारण अनेक सा प्रतीत होता है। आकाश एक है, और जितने आप मिट्टी के आधार बनाते जाओ, जितने आप खड़े करते जाओ मिट्टी के आधार, उतने आकाश लगेंगे।
उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है और इन उपाधियों के नष्ट हो जाने पर पुनः आकाश एक हो जाता है। इसी तरह विभिन्न उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होने वाली एक ही सर्वव्यापक सत्ता उन उपाधियों के नष्ट हो जाने पर पुनः एक हो जाती है। इन तमाम प्रतीयमान अनेकत्व और हमारे नानाविध अनुभवों के पीछे एक ही अपरिवर्तनशील आधार अपनी पूर्ण महिमा में विद्यमान है। इसे हम ब्रह्म, परमात्मा, सच्चिदानंद इत्यादि नामों से जानते हैं। यह परम तत्व ही चेतन सत्ता है, यही विष्णु सत्ता है और इस अद्वैत सत्ता में किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह हम असंख्य पदार्थों से भरपूर इस बाह्य संसार, असंख्य पदार्थों से भरपूर इस बाह्य जगत में जो अभी हमें बहुत ही सत्य प्रतीत हो रहा है, अनेकत्व का अनुभव कैसे करते हैं यदि हमारे चारों ओर तमाम पदार्थों में स्पंदनशील एक ही अद्वैत तत्व है, तो इस अनेकत्व के आभास द्वारा इतनी अशांति क्यों है? इस अनेकत्व का आभास हमें किस प्रकार होता है? इस ढंग से, क्योंकि हम सत्य संबंधी घोषणाओं को केवल इसलिए स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये जो भी घोषणाएं कही गई हैं ये भारत के प्राचीन ऋषियों मुनियों द्वारा की गई हैं। आजकल का जो मस्तिष्क है, आजकल की जो बुद्धि है, वो पाश्चात्य विद्वानों के चंगुल में है, उन्हीं के अध्ययन में है। थोड़ा अगर कोई पढ़ लिख जाता है तो इंग्लिश उपन्यास ही पढ़ता है, वो इंग्लिश कहानियां ही पढ़ता है, इसमें अपने को स्टेटस समझता है और ज़्यादा अंग्रेजी बोल के अपना रहन सहन भी पाश्चात्य, माने जो केवल शरीर का आधार, जो शरीर के आधार को सत्य मानते हैं, उसका जो उपक्रम उनके यहाँ बना है उनके लिए तो सत्य है, लेकिन अपने यहाँ जो शरीर का आधार नहीं माना जाता, नहीं जाना जाता, तो जो अपने यहाँ भी केवल शरीर का आधार ही मानते हैं, तो उनकी इस तरह की मति और गति होती है, सबकी नहीं होती। जो केवल अपने शरीर के जीवन को जीवन मानते हैं, शरीर के आधार को आधार मानते हैं और पंच इंद्रियजन्य सुखों को ही सारे पूर्ण सुख मानते हैं, इससे ऊपर जिनकी चेतना उठी हुई नहीं है, वही उस पाश्चात्य आधार को स्वीकार कर उसी तरह उनकी बुद्धि, उसी तरह उनका मन, उसी तरह उनका खान पान, उसी तरह का आचरण, उसी तरह का व्यवहार प्रतिकार वो अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए क्योंकि सत्य संबंधी जो घोषणाएं हैं केवल सामान्य जनमानस आजकल इसलिए स्वीकार नहीं करता, ये भारतीय प्राचीन विद्वानों द्वारा की गई हैं और आजकल अभारतीय तत्व का प्रभाव ज़्यादा है, पाश्चात्य का प्रभाव ज़्यादा है। कोई भी विचार तभी हमारा अपना बनता है जब हमारे मस्तिष्क और हृदय उसे भली भांति आत्मसात कर लेते हैं, तभी हम उस विचार को अपना कह सकते हैं। और वास्तव में ये विचार हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के क्रियाकलापों में हमारा मार्गदर्शन, हमारे लिए हृदयों में सहज रूप से प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द की पौराणिक परंपरा में क्या व्याख्या है? प्राचीन प्रयोग इन दोनों दृष्टियों से की जा सकती है। इसे ऋषि धन केश के रूप में लें तो इसका अर्थ हुआ कि जिसके बाल काटकर छोटे कर दिए हो, ऋषि केश, जिसके बाल काटकर छोटे कर दिए गए हो। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हम देखते हैं कि भगवान के घुंघराले बाल या तो जूड़ाकार गूंथे हुए हैं अथवा उन्हें बांधकर व्यवस्थित कर दिया गया है। प्राचीन अर्थ में ऋषिकेश का ऋषिक ईश, ऋषिक धन ईश, ये व्याख्या आती है के रूप में संधि विच्छेद से किया जा सकता है। निसंदेह ऋषिक एक पुराना और अप्रचलित शब्द है। ऋषिक जिसका अर्थ है इंद्रियां, ऋषिक का अर्थ इंद्रियां, इसलिए इस उपाधि का अर्थ हुआ कि जो इंद्रियों का स्वामी है, उसका अर्थ है ऋषिकेश, जो इंद्रियों का स्वामी है।
इंद्रियां तभी तक कार्य कर सकती हैं जब तक कि उनमें चैतन्य जीवन विद्यमान है। जब तक इंद्रियों का स्वामी आत्मा इस शरीर में शासन कर रहा है, तभी तक हम देखने, सूंघने, स्पर्श करने, बोलने, किसी भी कार्य करने में हमारी इंद्रियां समर्थ हैं। यही एकमात्र जीवन स्फुलिंग सर्वत्र व्याप्त है। इस जीवन दायिनी तत्व के प्रवाह के बिना न तो इस शरीर में किसी प्रकार की क्रिया ही संभव है और न बाह्य संसार में कोई जीवन संभव है। उस जीवन तत्व सार्वभौम आत्मा सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म को विभु अर्थात सर्वव्यापक कहना उचित ही है, उसका ऋषिकेश कहना उचित है। जैसा कि पहले भी कई बार कहा जा चुका, यह विभु अर्थात ब्रह्म, विभु माने ब्रह्म, ये विभिन्न उपाधियों के कारण जिनके माध्यम से कार्य करता है। जैसे शरीर उपाधि के भाई ब्रह्म सत्ता वो दिखाई तो पड़ता नहीं, शरीर उपाधि है, मन उपाधि है, बुद्धि उपाधि है, कारण शरीर उपाधि है कि नहीं। ये जो उपाधियां, जो ये विभु अर्थात जो ब्रह्म विभिन्न उपाधियों के कारण से जिनके माध्यम से ये चैतन्य कार्य करता है, नानाविध जगत के रूप में दिखाई देता है, इसके माध्यम से चैतन्य कार्य करता है ना, इसी के उपाधियों कारण से। तो उदाहरण के लिए हम विस्तृत खुले आकाश में विभिन्न कमरों का निर्माण करके उस एक ही आकाश को बैठक, सोने का कमरा, रहने का कमरा इत्यादि विभिन्न भागों में बांट देते हैं और उसके प्रति हमारा बर्ताव भी नानाविध तत्व के रूप में ही होने लगता है। हम ऐसा मानने लगते हैं कि इस प्रकार के विभाजन से उत्पन्न असंख्य छोटे छोटे आकाश विभिन्न कमरों के आकाश ही हैं। यदि दीवारें गिरा दी जाएं तो कमरों के आकाशों की अपनी पृथक सत्ता समाप्त हो जाती है, लेकिन इससे उसके भीतर का आकाश, इससे उनके भीतर का आकाश नष्ट नहीं होता। कमरों का जो आकाश कहते हैं, दीवारें गिरा दे कमरों का आकाश समाप्त, लेकिन जो वास्तविक आकाश है वो तो जैसे तैसा बना रहता है। कमरों का आकाश, मठाकाश एक ही सर्वव्यापक आकाश हो जाता है। इसी तरह जब अहंकार उपाधियों के साथ संबंध स्थापित करता है, मैं यह अहंकार जब उपाधियों के साथ संबंध स्थापित करता है तो इस नानाविध जगत का कारण उपस्थित हो जाता है। अहंकार जब उपाधियों के साथ संबंध स्थापित करता है तो फिर इस नानाविध जगत का कारण उत्पन्न हो जाता है। जब एक बार एक परिच्छिन्नकारी शक्तियों का नाश कर दिया जाता है तो एक ही तत्व जो सबके अस्तित्व का आधार है, इस संपूर्ण जगत के एक ही सूर्य के रूप में प्रकाशमान हो उठता है और हमें पता चल जाता है कि एक ही महान जीवन तत्व सभी प्रकार के जीवनों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। इसके बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है और इस विभु के अस्तित्व से ही सब कुछ अस्तित्ववान प्रतीत होता है। आत्मा अनुभव के पूर्व पश्चात, आत्मा के अनुभव के पहले और उसके अनुभव के बाद जैसा ही है, लेकिन जब ये मलिन मन के गलत अनुमान किन्हीं कल्पित परिच्छिन्नताओं के कारण दुख भोगता है। और अहंकार दुख भोगता है ना, संबंध बनाया, अहंकार अनेक उपाधियों के साथ संबंध स्थापित करता है तो नानाविध जगत का कारण उपस्थित हो गया, कारण सही फिर बन गया। अब कारण में फिर उसके बाद सूक्ष्म बना, मन आदि बना। तो आत्मा अनुभव के पूर्व, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्म अनुभव के पूर्व और पश्चात एक जैसा ही है। आत्मा तो पहले और बाद में एक ही जैसा है, लेकिन जब यह वही आत्मा जब मलिन मन के गलत अनुमान किन्हीं कल्पित परिच्छिन्नताओं के कारण दुख भोगता है, अहंकार, आत्मा तो जैसा तैसा है और अहंकार जो दुख भोगता है तो हम इस पर कुछ उपाधियां आरोपित कर देते हैं और जब ये मिथ्या परिच्छिन्नताएं हटा दी जाती हैं तो हम इसको नित्य सर्वत्र स्थित एक ही आधार के रूप में अनुभव करते और पहचान पाते हैं।
हम जान गए तुम हो पर वो कुछ भी नहीं हो। हम जान गए तुम हो पर वो कुछ भी नहीं हो। जो कुछ हो विलक्षण हो तुम जैसे भी कहीं हो। जो कुछ हो विलक्षण हो तुम जैसे भी कहीं हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। जो कुछ हो विलक्षण हो तुम जैसे भी कहीं हो। जो कुछ हो विलक्षण हो तुम जैसे भी कहीं हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। तुम झलक दिखाते कभी ज्ञानी के ज्ञान में। तुम झलक दिखाते कभी ज्ञानी के ज्ञान में। तुम समझ में आते कभी ध्यानी के ध्यान में। तुम समझ में आते कभी ध्यानी के ध्यान में। तुम चेतना बन चमकते हो स्वाभिमान में। तुम चेतना बन चमकते हो स्वाभिमान में। छोर में हो और तुम ही हो महान में। छोर में हो और तुम ही हो महान में। इस झूठ के पर्दे में हो तुम जो कुछ हो सही हो। इस झूठ के पर्दे में हो जो कुछ हो सही हो। इस झूठ के पर्दे में हो जो कुछ हो सही हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। जिस दर पे आके फिर कहीं जाना नहीं रहे। जिस दर पे आके फिर कहीं जाना नहीं रहे। मन के लिए कोई भी बहाना नहीं रहे। मन के लिए कोई भी बहाना नहीं रहे। माया के लिए मन में ठिकाना नहीं रहे। माया के लिए मन में ठिकाना नहीं रहे। पाकर तुम्हें फिर कुछ कहीं पाना ना रहे। पाकर तुम्हें फिर कुछ कहीं पाना ना रहे। मेरी ये चाह है कि तुम्हारी ही चाहिए हो। मेरी ये चाह है कि तुम्हारी ही चाहिए हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। तुमको कभी दूराती दूर मान रहे हम। तुमको कभी दूराती दूर मान रहे हम। आनंद में चिन्ह मात्र कभी जान रहे हम। आनंद में चिन्ह मात्र कभी जान रहे हम। अपने ही रूप में कहीं पहचान रहे हम। अपने ही रूप में कहीं पहचान रहे हम। संसार में क्या सार है ये छान रहे हम। संसार में क्या सार है ये जान रहे हम। हमसे वो दूर कर दो जो कुछ भूल रही हो। हमसे वो दूर कर दो जो कुछ भूल रही हो। हमसे वो दूर कर दो जो कुछ भूल रही हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। जो कुछ हो विलक्षण हो तुम जैसे भी कहीं हो। जो कुछ हो विलक्षण हो तुम जैसे भी कहीं हो। तुमसे ही मिला करता पुण्य पाप को जीवन। तुमसे ही मिला करता पुण्य पाप को जीवन। तुमसे मिला करता है वरिया शाप को जीवन। तुमसे मिला करता है वरिया शाप को जीवन। तुमसे ही दिखता है शीत ताप का जीवन। तुमसे ही दिखता है शीत ताप का जीवन। तुमसे ही मैं पाता हूँ अपने आप का जीवन। तुमसे ही मैं पाता हूँ अपने
दिखते नहीं वो फिर भी यही हो। मुझ पथिक को दिखते नहीं पर फिर भी यही हो। मुझ पथिक को दिखते नहीं वो फिर भी यही हो। मुझ पथिक को दिखते नहीं पर फिर भी यही हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। जो कुछ हो विलक्षण हो तुम जैसे भी कहीं हो। जो कुछ हो विलक्षण हो तुम जैसे भी कहीं हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। हम जान गए तुम हो पर ये कुछ भी नहीं हो। इसका संत वचन है, भगवान समाज सेवक को दुखद संसार के रूप में, भक्त के रूप में, जिज्ञासु को ज्ञान के रूप में और प्रत्येक भावुक प्रेमी को भावानुसार विविध रूप में मिलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।